हालेलुया। मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का फजल, मसीह यीशु का इत्मीनान आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में आप सबको वेलकम, खुशामदीद कहता हूं और खुदा का खादम होते हुए आपके लिए, आपकी फैमिली के तमाम मेंबरान के लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, कल की बाबत घमंड न करो। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। इमसाल की किताब, उसका 27 बाब और उसकी आयत मुबारका 1। कल की बाबत घमंड न करो क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। सो मेरे अजीजों, आज के जदीद मुआशरे में हर फर्द बशर मुस्तकबिल के बारे में बड़े बड़े मंसूबे बनाता है। बाज़-औक़ात इंसान भूल जाता है कि एक ही दिन में कुछ भी हो सकता है। सो मेरे अजीजों, कल का मतलब है कि मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहना। और जब हम लफ्ज घमंड का बाइबल मुकद्दस में मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र हमें 40 मर्तबा मिलता है। जब हम यूनानी और इब्रानी के मतन का मुतालिया करते हैं तो इसका मतलब और मीनिंग है तकब्बर करना, गुरूर करना, फख्र करना या किसी चीज पर भरोसा करना। वो दौलत भी हो सकती है, वो आपकी शोहरत भी हो सकती है, वो आपकी खूबसूरती भी हो सकती है, वो आपका अच्छा ओहदा भी हो सकता है। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस इंसानी जिंदगी के बारे में कुछ यूं फरमाती है कि इंसान की जिंदगी जो है वो बहारात की मानंद है, अभी नजर आए और अभी नजर ना आए। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तलावत करें। मुकद्दस यकूब का आम खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 14। और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। हर शख्स कल के बारे में घमंड करता है, कल के बारे में सोचता है, मुस्तकबिल के बड़े बड़े मंसूबे बनाता है, मगर कलाम अक़दस हमारी गाइडेंस करता है और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बहारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो जाए। इसी तरह मेरे अजीजों, मुकद्दस अय्यूब इसके बारे में कुछ यूं फरमाते हैं। अय्यूब की किताब और उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारका 1। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस इंसानी जिंदगी को बहुत शॉर्ट, मुख्तसर और बेयकीनी करार देती है। इसलिए मेरे अजीजों, आज इस दुनियावी जिंदगी में हमें सोचने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी बहारात की मानंद है और हम बड़े बड़े मुस्तकबिल के मंसूबे बनाकर बैठे हुए हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो इमसाल की किताब और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारका 21 से, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं लेकिन सिर्फ खुदा का इरादा ही कायम रहेगा। तो मेरे अजीजों, इंसान की जिंदगी में बहुत से मुस्तकबिल के मंसूबे हैं। वो सोचता रहता है कि मैं कल ये करूंगा, मैं कल वो करूंगा और मेरा आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं मगर खुदा का इरादा जो है वही पूरा होता है। मेरे अजीजों, हर इंसान कल के बारे में बड़े बड़े मंसूबे बनाता है मगर नहीं जानता कि आने वाला कल उसकी जिंदगी में होगा या नहीं होगा।
यस्सु अल मसीह ने अपनी हयात तैयबा में अपने शागिर्दों के सामने, ईमानदार रासबाज लोगों के सामने, मिली जुली भीड़ जो उनके पीछे होती थी उनके सामने एक बड़ी खूबसूरत तमसील अरशाद फरमाई। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर इसकी तलावत करें ताकि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि कल की बाबत हम घमंड ना करें। हम नहीं जानते कि एक ही दिन में क्या हो सकता है। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारका 16 से 20, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और उसने यानी यस्सु अल मसीह ने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठरियां ढाकर उनको बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी और खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया वो किसका होगा। ये बड़ी खूबसूरत तमसील जो है ये हमें बड़ा खूबसूरत एक लेसन और सबक देती है कि एक शख्स जिसके पास बहुत सा अनाज हुआ, बहुत सी पैदावार हुई, बहुत सी इनकम जो है उसके पास आ गई, अब उसने एक काम किया कि मैं इसके लिए इसके रखने का इंतजाम करूं। लेकिन मेरे चीजों, उसने बड़ी बड़ी स्टोरेज बनाए, उसने बड़े बड़े गोदाम बनाए और उसमें अनाज और अपना मालो दौलत जो है उसमें जमा कर लिया, और फिर अपने आप से सवाल करता है, अपने आप को तसल्ली देता है कि ऐ मेरी जान, तेरे पास बरसों खाने के लिए मौजूद है, आराम कर और खुश रह, खा पी। लेकिन आसमान से एक आवाज आई, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। तो हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हम मुस्तकबिल के बारे में कहीं इसी दौलतमंद की तरह तो नहीं सोचते रहते। इंसानी जिंदगी बाइबल बयान करती है कि ये एक साए की मानंद है। ज़बूर की किताब और उसका 39 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 6, दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है, यकीनन वो फजूल घबराते हैं, वो जखीरा करता है और ये नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। मेरे चीजों, हर इंसान इस दुनियावी जिंदगी में अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने कल के बारे में बहुत कुछ सोचता रहता है और जखीरा करता है, जमा करता है, बैंक बैलेंस बनाता है। और बाइबल बयान करती है कि इंसानी जिंदगी बखारात की मानंद है, अभी आपको नजर आ रही है और भाई थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगी। फिर बाइबल हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि इंसानी जिंदगी साया की मानंद है। ऐसे फजूल वो जखीरा करते हैं और नहीं जानते कि उसे कौन लेगा। सो मेरे चीजों, आज हमें जरूरत है कि हम इन दुनियावी चीजों के बारे में मंसूबे ना बनाएं, कल के बारे में फिक्रमंद ना हो। हम नहीं जानते कि एक ही दिन में क्या हो सकता है। इंसानी जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इंसानी जिंदगी बेयकीनी है। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमारी गाइडेंस, रहबरी और रहनुमाई करती है कि हम कल की बाबत घमंड न करें। हम नहीं जानते कि एक ही दिन में क्या हो सकता है। इसलिए मेरे चीजों, हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम की हदूद में रहकर इस जिंदगी को बसर करें और खुदा के उस वादे के लिए अपने आप को तैयार करें
जो उसने हमारे साथ किया हुआ है। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, और मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। मैं जाता हूँ और मैं दोबारा आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरे अजीजों, उन मकानों के लिए फिक्रमंद हो जाएं और उनको हासिल करें। अगर आप उनको हासिल करना चाहते हैं तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें। अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है। यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए उस हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको कल की बाबत घमंड ना करने की तौफीक अता करे और खुदा की आमद के लिए तैयारी का रूह बख्शे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर इसको दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।